पिछले बार खामी कमी रहा, हमारे नियमावली में भी वो कमी का लाभ अवैध खनन वाले लोगों ने उठाया। नई नियमावली के लिए हमने माननीय कैबिनेट में भेजा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर खनन विभाग के अंदर जो हमारा पिछले वर्ष सितंबर तक राजस्व वसूली हुआ था वो 575 करोड़ था और इस बार 1034 करोड़ हमने प्राप्त कर लिया। 80% का अचीवमेंट है हमारा। और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम डबल करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पूरा सपोर्ट और कोऑपरेशन मिलेगा तो ये लक्ष्य मेरा जबरदस्त आगे बढ़ेगा। आज इसी को लेकर सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट को हम लोग चेंज करके के लाइसेंस पॉइंट बनाने जा रहे हैं ताकि उसकी लेखा जोखा ठीक ढंग से हो सके। जो पिछले बार बालुओं का पहाड़ बना दिया था और हमारे नियमावली के खामी का लाभ उठाया था वो इस बार नहीं होगा। बालू का अवैध खनन रोकने के लिए हम लोग कमांड कंट्रोल जो बनाए हैं उसके अंदर भी कई तब्दीली कर रहे हैं। सभी घाट पर बैनर लगवा रहे हैं। बंदोबस्तधारी के चौहद्दी भी काम शुरू करने के पहले तय करा देंगे और जिसका बंदोबस्ती नहीं हुआ है, जहां से अवैध खनन ज्यादा होता है, वहां भी सरकारी बैनर बना करके हमारे पदाधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसका बगल के जो बंदोबस्तधारी हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अवैध खनन होगा तो वो इमीडिएट हमारे पदाधिकारी को सूचित करेंगे। ड्रोन से सबका एक सर्वे करा लेंगे काम शुरू होने के पहले। इस तरह से हम लोग पूरी नजर रख रहे हैं कि जो बंदोबस्तधारी सही काम करेंगे उसको कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। उसको सारी सुविधा फैसिलिटी और सुरक्षा हम प्रदान करेंगे। इसको लेकर के हम पुलिस महकमा के साथ भी बैठक करेंगे ताकि हमारी पदाधिकारी को हर जिले में पूरी पुलिस और सहयोग मिले। और आज जिस तरह के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त किया है, खनन विभाग के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के देख रेख में ये विभाग और बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। और इसको हम लोग 15 अक्टूबर के पहले कई तरह के नियमावली आ जाता है तो उसके बाद हमारा कार्य और बेहतर होगा, पारदर्शी होगा। अवैध खनन को लगभग बंद करने के हम मुकाम तक पहुंचेंगे। ये क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। मैं दशहरा के बाद खुलासा करूंगा कि कांग्रेस और राजद के लोग कैसे भ्रष्टाचार करते हैं और किस तरह से इनका खेल होता है। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि ये माफियाओं को संरक्षित करने वाला जमात है। आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी को पोषित करने वाला जमात है और ये लोग देश को खोखला कर रहा है। दीमक की तरह पूरे समाज के सामाजिक समरसता को, राष्ट्रवाद की ताकत को ये कमजोर करने में पूरी शक्ति लगाता है कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन राजद जैसे लोग की जमात। इनको राष्ट्र की मजबूती से मतलब नहीं है, सामाजिक सद्भावना और सौहार्द से मतलब नहीं है। जातीय उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता हासिल करना और राष्ट्र को कमजोर कर लोगों को बांट करके अपनी परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाने का
सिर्फ मिशन है, अभियान है। कल जिस तरीके से हरियाणा चुनाव का जो परिणाम आया उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं। जिस तरीके से कई विधानसभा क्षेत्रों में शिकायत आई उसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को। ये लोग संविधान और संवैधानिक संस्था का हमेशा अपमान करने वाले, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जमींदारी मानसिकता को बढ़ाने के लिए हमेशा जब उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा विरोध करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, जब पक्ष में आएगा तो ढोल बजाएंगे। ऐसी मानसिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। राहुल गांधी जी राजनीतिक और परिपक्वता से बाहर निकलें, संवैधानिक संस्था का सम्मान करें और संविधान पर विश्वास करें। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना उसको लेकर ही आपस में मतभेद है, क्योंकि अब उनके सहयोगी दल ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। स्वार्थ और भ्रष्टाचार की जामात सफलता नहीं प्राप्त करती है। ये लोग अपने अपने स्वार्थ और मिशन को, हिडन एजेंडा को लागू करने और अपने भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति को छुपाने बचाने के लिए आए थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, राष्ट्र का अहित नहीं होने देंगे, सामाजिक सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे। घबराहट में है, परेशान है, मिशन सफल नहीं हो रहा है, इसलिए आपस में ये लोग